जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप भी 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं हम। और आपको मैं जितना कराऊंगा उतना आप लोग कर लेते हैं तो उसमें से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। ये मेरा दावा है, मेरा 100% गारंटी है। जी हाँ, आपको मैं प्रत्येक विषय का 5-5 सेट कराऊंगा और पांचों सेट कर लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड उससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग जितना भी हम आपको सेट करा रहे हैं उसको हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है जी। तो आपका ये सेट नंबर 1 है, विज्ञान का ये आपका मॉडल पेपर है ये, जो कि इसमें जो भी हम डाले हैं ये आपके 100% ये क्वेश्चन क्या है बहुत ही वीवीआई है। अगर इतना कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है जी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से गुजारिश है कि ये पाँचों मॉडल सेट को आप लोगों को ज़रूर पूरा देखना है और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में आप लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है। और आपको आंसर मालूम हो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहना है। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हैं आप लोगों को क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार के लिए समझो कि ये आपका पेपर में छप चुका है। बोल रहा है प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जी? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या आंसर होगा? बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग को मालूम होगा कि भाई जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर धनात्मक कहता तो उत्तल दर्पण इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि ऋणात्मक क्या होगा तो आपके अवतल दर्पण होगा। देखिए यही काम करना है। जिस क्वेश्चन से संबंधित कोई और क्वेश्चन अगर मिलता है उससे भी हम लोग को याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर कहा है ऋणात्मक तो अवतल हुआ, और कहता धनात्मक तो क्या होता? उत्तल होता। जी हाँ, बिल्कुल शानदार। जिनका आंसर यहाँ पर भी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका आंसर बताइए। बहुत ही मस्त वीवीआई प्रश्न है सभी ये। इन सभी को आप लोगों को घोर कर पी जाना है। कहते हैं ना घोर के पी जाना। अगर आप इतना पढ़ लेना, तैयारी कर लेते हैं, इतना अच्छा से याद कर लेते हैं क्वेश्चन, तो मेरा दावा है, मेरा गारंटी है कि इसके बाद आपको कोई बुक, कोई गेस आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी आपका हर एक क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है? सबको पता है भैया क्या होता है, जल्दी बताओ ऑप्शन क्या होगा? तो एफ बराबर होता है R/2 होता है। क्वेश्चन घुमा भी सकता है, R बराबर कितना पूछ सकता है? R बराबर 2F भी बोल सकता है जी। ठीक है। या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा। तो यहाँ बहुत ही शानदार यहाँ पर आप लोग को जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, एफ बराबर R/2 होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखिए जी। बोल रहा है क्या यहाँ पर कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा वो आपके होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी कहेगा आँख के लिए तो 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम कहेगा तो अधिकतम होता है अनंत। इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है। ये पूरा आपके क्वेश्चन का PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। हम आपको बताएंगे कैसे आपको PDF फ्री मिलेगा, इस वीडियो में ही बताएंगे। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन मिस करते हैं समझिए कि आप लोग का इससे हानि होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग को बोलते हैं बण भी? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप लोग पढ़े होंगे जी, प्रिज्म जो होता है श्वेत प्रकाश गुजारते हैं 7 रंगों में बढ़ता है। सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम झुकाव होता है लाल का और सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी का। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम झुकता है कौन? झुकता है भाई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब आपका है जी, ऑप्शन सी। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। बोल रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। जो आँख में जो फोटो बनता है वो कैसा होता है? आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा। तो एक बात आप लोग याद कर लो, आभासी के साथ हमेशा सीधा रहना चाहिए बाबू और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो
आभासी के साथ में उल्टा है तो ये तो ऐसा ही कट गया, वास्तविक के साथ में सीधा कभी नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही कट गया। यानी हमारा आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। तो याद रखना हमेशा कि आपके आँख में जो बनाई गई छवि होती है आँख द्वारा, वो होता है वास्तविक उल्टा। ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, आगे चलो। बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। काफ़ी शानदार सवाल है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको टॉपर बनाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग को याद कर लेना है। बहुत लोग को याद भी होगा। इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो प्रकाश के रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के किस गुण के कारण होता है जी? तो होता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब है आप सभी का। ठीक है, आगे जो देखो अगला क्वेश्चन का दीजिए जवाब। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आप लोग याद रखना है कि बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण भैया बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और आपके समतल दर्पण जो होता है बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पर जो उत्तल है भैया, उत्तल जो होता है आपके बड़ा छोटा बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। और जो जो उत्तल होता है वो केवल आपके छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, लेकिन अवतल जो होता है वो आपके बड़ा छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बड़ा बनाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है। अगर कहता है कि छोटा कौन बनाता है भाई, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है। और इसी गुण के कारण इसको हम लोग उत्तल दर्पण का व्यवहार उपयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ये भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? निकट कह दिया है तो निकट कह रहा है निकट। निकट में कौ गो शब्द है? 1 2 3। 1 2 3 गो है तो 4 गो शब्द वाला यहाँ पर, 4 गो शब्द वाला यहाँ पर कौन लेंस होता है? अ व त ल। याद रखना है जो दोष है इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि निकट कहा है, निकट में 1 2 3 गो है तो इससे गो अधिका वाला का होगा 4 गो अक्षर वाला यहाँ पर आपके, यहाँ पर शब्द वाला या अक्षर वाला 1 2 3 4 अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दूर कहता तो दूर में 2 गो यहाँ पर है, 2 गो अक्षर है, 2 गो यहाँ पर है, 3 गो वाला लेंगे। यहाँ पर 3 गो लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 गो यहाँ पर आपके शब्द है तो यहाँ पर 3 गो वाला कौन होगा? उ अत अल। एगो बढ़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके निकट कह दिया है, निकट के लिए आपके अवतल लेंस होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन उपकरण है जो विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्ट मीटर। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो 9 के आंसर हो जाएगा आपके वोल्ट गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपकी विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल क्या रहा है? दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? बताओ आंसर क्या होगा? दाएं हाथ के अंगूठा का नियम जो था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका किया था, आप लोग याद रखिएगा, उसका किया था अंगूठा का नियम मैक्सवेल ने किया था। किसका किया था? कौन किया था? मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखना है। ठीक है, आगे चलो। बोल रहा है कि विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है भाई? विभवांतर के ए सही मात्रक क्या होता है जी? तो विभवांतर का होता है वोल्ट, विभवांतर का होता है वोल्ट। ओम किसका मात्रक है भाई? तो प्रतिरोध का। कूलाम किसका है? आवेश का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के प्रश्नों को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, हम आपको सब चीज़ आपको कराएंगे। आप लोग सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग धैर्य रखिए। आपके एग्जाम के पहले आपको 5 दिन पहले ही हर चीज़ आपको जितना भी प्रश्न पूछने वाला होगा हर एक प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। बोल रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा? तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और वहीं पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ बोल रहा है बढ़ने के लिए, तो ऑप्शन ए टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब। आगे देखिए, बोल रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। जो चुंबकीय बल रेखा है उसका प्रकृति क्या होती है भाई? तो याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक प्रकृति होती है। काल्पनिक। ऑप्शन ए टिक करेंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है
3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। आप लोग याद रखना है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में इसका है, सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखो, बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? 15 नंबर सवाल बताइए। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और प्राकृतिक गैस, क्या होगा इसमें? तो आपका हो जाएगा आंसर इसका सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है सौर ऊर्जा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी बोल रहा है, अपसारी एगो होता है अभिसारी, अभिसारी। तो अपसारी लेंस कौन होता है भाई? तो होता है आपके अवतल लेंस। अगर कहता अभिसारी तो होता आपके उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक बड़ कौन है? प्रकाश का प्राथमिक बड़ कौन है? लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा। ठीक है, तो इसमें तीनों जो होता है वो प्राथमिक बड़ कहलाता है, लाल भी, नीला भी और हरा भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुइपुल, रेटिना, आइरिस। रंगीन भाग बोल रहा है, जो आँख होता है उस आँख का रंगीन भाग जो होता है हमारा आइरिस होता है। क्या होता है? हमारा आइरिस होता है, परितारिका जिसे बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 1 HP किसके बराबर होता है भाई? तो 1 HP जो होता है वो आपके 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा इस सभी प्रश्नों को। बोल रहा है कि विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये जो होता है आपके उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं भाई? तो गतिशील कण जो होते हैं परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं जी, ये आपका तीनों नहीं होगा, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखो, बोल रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? जो एम्पियर घंटा होता है किसका मात्रक होता है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा, एम्पियर और घंटा बोल दिया है। तो एम्पियर होता है धारा का, और धारा यहाँ पर है ना, धारा किससे बनती है? आवेश से। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर है? वाट, वाट जो होता है, वाट है ना, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। क्या होता है? शक्ति का। तो हम जानते हैं भाई कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। आप लोग पढ़े होंगे, पी बराबर क्या होता है? W/T, W/T। तो कार्य का मतलब क्या होता है? जूल, और टी मतलब समय, समय का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जूल बटा सेकेंड। ओके, आगे चलिए, ऐसे ही आप लोग कमाल कीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पर ऑप्शन में हल ही है, आपके ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन है भाई? तो आप लोग याद रखना चाहिए, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी है। आगे देखो, बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो याद रखिएगा उपचयन है। उपचयन का एक और नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है भाई? ऑक्सीकरण है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है काली चूना का काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? तो भाई बताओ, जब चूना पर जल डालेंगे हम तो फड़फड़ाएगा ना, वो फड़फड़ाएगा मतलब क्या देगा? यहाँ पर ऊष्मा देगा, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन होगा? कॉपर दिया है, परा दिया है, सिल्वर दिया है, और यहाँ पर दिया है सोना। तो यहाँ पर जो कॉपर होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो 28 के आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल,
चूना जल जो होता है उसी को बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। जो यहाँ पर ऑप्शन CaOH सॉरी कार्बन हाइड्रोक्साइड CaOH का होल डिवाइड जो चूना जल है यानी चूना CaO में अगर हम जल डालते हैं तो बनता है कि हमारा वो बन जाएगा CaOH का होल डिवाइड, यानी ऑप्शन क्या होगा आपके ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बोल रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान कितना होगा। लाल है उसको नीला कर दिया इसका मतलब कि वो अम्ल होगा और अम्ल का मान अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम कौन है आपके ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, एल्काइन बोल रहा है। तो एल्काइन जो होता है एल्काइन में जो कार्बन कार्बन के बीच जो होता है उनमें कितने आप जानते हैं पहले मीथ एथ और तब होता है एल्काइन बोल रहा है एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है, तो एल्काइन में जो होता है आप जानते हैं इस एल्काइन का फार्मूला क्या होता है भाई। तो एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, यहाँ पर होता है आपके -2 होता है। तो एल्काइन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप पढ़े होंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एल्केन में 1 बॉन्ड होता है, एल्किन में 2 बॉन्ड होता है और एल्काइन में 3 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एल्काइन पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो जी ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होगा आपके C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। तो याद रखिएगा वो कहलाते हैं आपके साबुन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो उसे बोलते हैं, याद रखना आपको CO रहेगा तो कीटोन, COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और CHO रहेगा तो क्या बोलेंगे एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका एल्डिहाइड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। एल्डिहाइड आपका ये हो जाएगा, एल्कोहल के OH होता है, कीटोन का CO होता है, ठीक है, O होता है, ठीक O होता है, कीटोन का O होता है, याद करिएगा। बोल रहा है कि आवर्त सारणी या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। अगर आवर्त सारणी है उसमें हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, तो याद रखिएगा बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। यहाँ पर दिया लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और यहाँ दिया है ए फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो आपके लिथियम होता है। इसका मतलब कि लिथियम धातु है ना, बेरिलियम भी है, तो सबसे अभिक्रियाशील होता है लिथियम होता है। इसका मतलब कि फर्स्ट में लिथियम आएगा, तो जो फर्स्ट में लिथियम आएगा इसका मतलब कि यहाँ फर्स्ट में एफ है तो ये नहीं होगा, या ई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, है ना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होते हैं, आप याद रखेंगे पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, लिथियम होता है, ये सब क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे पहले लिथियम आएगा, ऑप्शन से टिक कर लिए कि लिथियम सबसे पहले ये बी में है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सिलिकॉन क्या है भाई, सिलिकॉन आपका अधातु है, याद रखिएगा आपके ऑप्शन बी सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन आपके उपधातु है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है जो विद्युत को इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला होता है धातु, और धातु का समानता पहचान होता है कि इसका नाम में यम होता है। इसमें सोडियम Na इसे बोलते हैं सोडियम, ये आपके धनात्मक होते हैं क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं और इलेक्ट्रॉन देने के वजह से क्या होता है उन्हें प्लस चार्ज लगता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताओ भाई। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो याद रखना वो किया गया उत्तराखंड में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को कृष्ण तेल में डुबो कर रखते हैं, सबसे शानदार बब्बर टाइप प्रश्न वो होता है आपके सोडियम। सोडियम को कृष्ण तेल में दबा कर रखते हैं, यहाँ खचाखच तरीका से याद रखना। आगे देखो बोल रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, जो अपमार्जक होते हैं अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, एक्सल है ना, शैम्पू,
इजी सरफ जितने भी अपमार्जक होते हैं उन सब से क्या बनाते हैं, जितना भी धोने वाला सामान होता है सरफ साबुन सब उसी से बनता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, फास्ट चल रहे हैं हम लोग, तो सौर सेल में जो होता है उपयोग होता है, याद रखिएगा आप लोग, सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन का। सूर्य का जो होता है उसमें क्या लगाते हैं, सिलिकॉन लगाते हैं। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जा रहा है भाई, तो कौन होगा, देखो एलपीजी का उपयोग करते हैं हम लोग, बायोगैस का उपयोग करते हैं, कोयला भी खाना बनाने में उपयोग होता है, तो क्या नहीं होता है, सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बोल रहा है ये किस प्रकार की अपक्रिया है, तो भाई देखो यहाँ पर कॉपर बेचारा अलग है, इसमें ऑक्सीजन अपक्रिया कर रहा है, तो क्या बन गया, CuO बन गया। हम जानते हैं कि जब भी किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसमें कौन अपक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्या क्वेश्चन देखो, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, देखो कर लो, देखो यहाँ पर देखो इधर क्या है, H दूगो है, इधर भी H दूगो है, Cl दूगो है, इधर भी Cl दूगो है, मैंने हर संतुलित है ना, ये आपका संतुलित है। अब देखो यहाँ पर कौन नहीं होगा भाई, देखो यहाँ पर आपके बी, देखो यहाँ पर आपका N दूगो है, इधर N आपका एगो है, N दूगो कैसे है, देखो NO3 का यहाँ पर 2 है, इसका मतलब दो है ना, ये दो N भी 2 है और आपका ऑक्सीजन गुणा हो जाता है 6 गो है, तो N आपके लेफ्ट साइड यहाँ पर 2 है, लेकिन इधर कई गो आपके N एक ही दिखाई दे रहा है NO2 में, तो इसका मतलब कि ये है जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, संतुलित नहीं है। आगे बोल रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है भैया, 7 होता है। जब पूछेगा आपके उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, चला तो 7 होगा। कहेगा कि अम्ल का तो 7 से कम होगा और क्षारक का 7 से ज़्यादा होगा, है ना। आगे देखो इनमें कौन दुर्बल अम्ल है, इनमें कौन दुर्बल अम्ल है, याद कर लेना, जिसमें ज़्यादा ओ होगा वही दुर्बल अम्ल होगा, मतलब कि ज़्यादा बार ओ ऐसा लिखा गया होगा। तो देखो जो सबसे बड़ा इसमें कौन है, CH3 ST कम, CH3COOH है ना, जिसमें यहाँ पे याद करना, जिसमें क्या होता है ज़्यादा H और ज़्यादा O होता है, वही क्या होगा आपके मतलब ज़्यादा बार ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है ऐसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके O दो बार है, यहाँ पर ऑप्शन C, ऐसे याद करना, ठीक है। आगे बोल रहा है कार्योलाइट यस्क है, कार्योलाइट किसका यस्क है भाई, याद करना, कार्योलाइट जो होता है आपके एल्युमिनियम का यस्क है, एल्युमिनियम का यक्ष है ना, और बॉक्साइट जो है आपके लोहा का यस्क होता है। पोटेशियम के परमाणु संख्या याद करना, अब पोटेशियम कितना होता है 19, कैल्शियम कितना होता है 20, आर्गन कितना होता है 18, ये सब आप लोग कम से कम 25 को याद होना चाहिए, 25 से 30 को कर लो, 30 को कम से कम, ये परमाणु संख्या 30 को याद होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि इसमें से आपके एक प्रश्न आपके लिखित है कि आपको आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पर 19 होगा मैग्नीशियम का, ऑप्शन बी हो जाएगा। फार्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है भाई, तो फार्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा फार्मिक अम्ल का, ठीक है। आगे देखो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल तो होता है C2H5OH, C2H5OH देखो चला कहाँ पर है, आपके ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एल्काइन का कौन है, एल्काइन तो याद कर लो, एल्काइन पूछ रहा है, एल्काइन जो होगा कार्बन के दुगुना संख्या से 2 कम होगा। जैसे कि हम कह दें कि बताओ हम एल्काइन बना रहे हैं, यहाँ कार्बन 6 गो है, तो इसका दुगुना कितना होगा 12 गो होगा, अब 12 से 2 कम कितना होगा आपके 10 गो होगा, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना से 2 कम कर देंगे तो एल्काइन बनेगा। तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या के बराबर ही नहीं होगा, है ना, कार्बन कितना है 2 गो है यहाँ पर, इसका दुगुना 4 गो होगा, 2 गो अधिका हो गया नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ कितना है एल्काइन, एल्कीन, हाँ ठीक है, यहाँ कौन है C2, इसका करेंगे इसका दुगुना करेंगे कितना होगा, दुगुना करेंगे कितना होगा, दूने का 4 होगा, है ना, तो यह आपका नहीं होगा। तो कौन होगा भाई यहाँ पर, 1 मिनट सॉरी, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा, यही गलती कर दी हम, यहाँ बराबर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो ये ऑप्शन यही होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, C2H2 है ना, तो इसका दुगुना करेंगे इसका तो 4 हो जाएगा, और 4 से 2 कम करेंगे तो आपके 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर 52 का ए होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद कर लो, C12H22O11, C12OH22O11, और ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, तो चीनी बोल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है एसिटिलीन में, तो याद करना एसिटिलीन में कितना होता है, तो 3 होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है,
श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? तो 55 का बताओ क्या होगा आंसर? तो सूखा बीज है, ऑप्शन ए होगा। ठीक, आगे बोल रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो जो मानव वृक्क होता है वो आपके उत्सर्जन का हिस्सा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जो जाइलम होता है वो जल का, जाइलम से जल, जाइलम से जल, तो जल को हम पानी बोलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो बोल रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? देखो एकदम बबुआ टाइप प्रश्न है। श्वसन हम लोग करते हैं तो श्वसन लेते हैं तो O2 लेते हैं, छोड़ते क्या है भाई? तो CO2 छोड़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल पकने को निम्न में से कौन सा किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल पकने वाला हार्मोन जो होता है आपका एथिलीन हार्मोन होता है, जो आपके फल पकाने वाला हार्मोन इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, निदान का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो जहाँ जानकारी हासिल करते हैं उसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, या साइटन बोलते हैं, सॉरी डेंड्राइट, एक मिनट यहाँ पर तो जमा होता है ना, जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है, यानी क्या होता है इस प्रकार से झलर जैसा, वो आपका डेंड्राइट्स होता है। निम्न में से कौन आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं भाई? तो आपको एड्रेनालिन जो हार्मोन है उसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया बोल रहा है, तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? जो चबाना होता है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वो ऐच्छिक क्रिया है, हमारा इच्छा से होता है। लेकिन दिल धड़कना, उल्टी करना, अत्यधिक लार निकलना, वो क्या है? हमारे अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारी इच्छा में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में जो होता है गर्भ की अवधि होती है 270 दिन, याद रखिएगा, मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होता है। ओके, आगे चले, नेक्स्ट सवाल देखो, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? जी, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा वो हुआ था आपके 1985 में, 1985 में हुआ था। आगे चलो देखो बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो होता है ईस्ट में, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित नहीं है? तो आपका क्या होगा? टीबी हो जाएगा, जो कि श्वसन तंत्र से क्या होंगे? संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलो बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं करेंगे? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें सभी। तो इसमें क्या होगा? जो सेलुलोज होगा वो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव उसका पाचन नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होगा, ये देखो यही आपका मिलता जुलता ऑप्शन है, ये हाइपोटेंशन है, ये हाइपरटेंशन है, तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। बोल रहा है क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी जो पादप होता है उसका उदाहरण क्या है? यहाँ पर दिया गया है, तो जो कसकुट्टा है वो परजीवी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा। आगे बोल रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो वो करता है जो आपके हृदय होता है। हृदय का आप जानते हैं 4 पट होता है, जो यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर ऊपर होता है, यहाँ पे क्या होते हैं? ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं? नीले होते हैं। तो पंप करने का कौन काम करता है? तो अलिंद के माध्यम से क्या होते हैं? वो बाहर जाते हैं, तो अलिंद ही लिया जाएगा यहाँ पर, तो अलिंदों द्वारा होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा 70 का। ठीक है, आगे देखो, हृदय हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में जो है अलैंगिक जनन की विधि कौन है? 71 का हो जाएगा क्या आपके? ऑप्शन ए मुकुलन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, उससे कोई बात नहीं। आगे चलो, बोल क्या रहा है? जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग क्या है भाई? तो जनन संचारित जो रोग होता है 72 का जो होगा यहाँ पर सिफिलिस, गुनेरिया, है ना। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और भी रहेंगे, यहाँ पर छूट गया है ना। इसे हालांकि हम देख लेंगे अगले क्वेश्चन में हम। ठीक है,
तो इसे छोड़ते हैं, है ना, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा इसे। तो यहाँ पर आप लोग को छोड़ते हैं, आप लोग को हम चेक कर लेंगे। ठीक, आगे चलो। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज। यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके यही आंसर हो गया, आपके ऑप्शन ए, बाह्य दलपुंज जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है। ब्लड समूह ए से कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बताओ। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। जो बी होता है वो ए का एंटीबॉडी होता है। ठीक है। पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका पूरा का पूरा, तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग 9973734976 पर आप लोग मैसेज करेंगे और हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जुड़ना होगा। और पैड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को आपको चार्ज देना होता है 299 रुपया। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई? इसमें आपके हर चीज़ मिल जाएगा, आपके जितना भी वीआई क्वेश्चन है सब मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एग्जाम तक हम हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आपके हम जो नोट्स देंगे, जो पीडीएफ देंगे, उससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा है ना। दवा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग गारंटी लेते हैं, लेकिन मैं ये करता हूँ जो 100% क्वेश्चन लड़ते हैं। ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए, जो पिछले साल लिए हुए हैं, बहुत सारे टीचर लिए थे, वो पूरा का पूरा लड़ा था क्वेश्चन। इस बार भी आपके 90% तक प्लस से अधिक का क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज करेंगे और जुड़ जाएंगे, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। और हर सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, पीपीआई क्वेश्चन इतना हम दे देंगे, उतना कर लोगे ना, तो आपको 90% तो फिक्स ही फिक्स है, मेरा गारंटी है ये। ठीक है। आगे बोल रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो जो इंसुलिन होता है वो नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो वृद्धि हार्मोन कौन होता है? जो जिबरेलिन होता है वो वृद्धि हार्मोन होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि हार्मोन स्रावित किससे होता है? हार्मोन स्रावित किससे होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखना 3 जोड़ी, सॉरी मनुष्य में, हाँ सॉरी, ठीक है, आपके 3 जोड़ी। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ का होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है भाई? तो एंड्रोजन जो है आपका है वो आपके मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्या कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो वो किसने चुना था? तो मेडल ने क्या था, अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। अब आप लोग यहाँ बताइए कितना आप लोग का सही हुआ है। इसके साथ साथ बताइए आप लोग का ये सेट 1 में कितना आप लोग सही किए हुए हैं। आज जल्द कमेंट कीजिएगा कि इसका सेट संख्या जो 2 है उसका वीडियो आपको कब चाहिए, तुरंत ही डाल जाएगा। और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का 5-5 सेट हम बताएंगे आप लोग को, और उतना कर लेते हैं तो मेरा दावा ये है कि आपके एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में इससे बाहर ना आई बाबू, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर पैड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो पैड ग्रुप में जुड़िए और हर चीज़ का लाभ लीजिए। मैं आपको हमेशा एग्जाम तक साथ दूंगा, आपके हर चीज़ यहाँ पर मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। एक बार आप लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।